हेलो देयर, वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 6। इसका हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। इसको हम देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेंगल एबीसी एंड ट्रेंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रेंगल। समझे? दो ट्रेंगल है इसमें, ए बी सी और डी बी सी, ये दो आइसोसेलेस ट्रेंगल्स है दिया है। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल्स में क्या होता है, सबसे पहले इसमें लिख लेंगे गिवन। जब ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया तो क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि दो साइड जो है इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रेंगल। उसके बाद डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डीबी और इक्वल टू डीसी, यानी डीबी इक्वल टू डीसी। अब इसमें जो है फर्स्ट में प्रूव करना है ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल ए सी डी। चलिए इसको प्रूव करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो ट्रेंगल ए बी डी, तो देखिए यहां से हम ट्रेंगल को अलग कर देते हैं। ए बी डी है, जैसे जैसे यही है ट्रेंगल ले लेंगे। ये हो गया ए बी और डी, इसको अच्छा से समझने के लिए। और ए डी सी, तो देखिए ए, ये हो जाएगा ए डी और सी, इस दोनों को हम कॉन्ग्रेंस करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। तो इसमें ए बी बराबर ए सी, देखिए ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी दिया हुआ है। और देखिए ए डी बराबर ए डी, सबसे पहले कॉमन साइड भी देखना है, कॉमन साइड इक्वल है दोनों में है, तो इसको भी ले लें। यानी साइड, तीनों साइड्स जो है दोनों ट्रेंगल का इक्वल है, तो हम कौन कॉन्ग्रेंसी अप्लाई करेंगे, तो एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। तो इसमें हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू डी सी, मतलब ये सब गिवन है, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। और उसके बाद कॉमन, यानी ए डी इक्वल टू ए डी, इसको लिखना है कॉमन। तो फ्रॉम एस 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 कॉन्ग्रेंसी क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल ए सी डी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन में प्रूव करना है ट्रेंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल ए सी ई। तो देखिए ए बी ई, इसको हम अलग कर देते हैं ट्रेंगल को। ये हो जाएगा ए, देखिए ए बी ई ले लेंगे अलग करके, समझने में आसानी रहेगी। ई और ए सी ई। अब इस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंस करना, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले ए बी बराबर ए सी तो दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी गिवन है। उसके बाद देख लीजिए ए ई और ए ई कॉमन है, कॉमन। उसके बाद ई एंगल, देखिए ई एंगल बराबर ई एंगल, दोनों एंगल कॉमन है, दोनों में है, तो लिख देंगे एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए ई, ये भी कॉमन है। अब देखिए ई साइड हुआ, ई साइड इक्वल, इस साइड इक्वल, और ई बीच में एंगल है, तो एस ए एफ, यानी साइड बीच में एंगल और साइड, यानी फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। तो क्या लिख देंगे, ट्रेंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल ए सी ई। अब देखिए जब ये कॉन्ग्रेंस हो गया
तो इसको हम क्या लिखेंगे, CPCT से क्या हो जाएगा, BE बराबर CE। तो इस यहाँ पर इससे हमको निकल गया BE इक्वल टू CE फ्रॉम CPCT, क्योंकि इसका हमको यूज होगा, इसीलिए BE बराबर CE आगे के क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है AE बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। यानी हमको प्रूव करना है E एंगल बराबर E एंगल एंड E एंगल इक्वल टू E एंगल, यानी बाइसेक्ट A पर करता है और D पे बात। तो सबसे पहले हम नंबर 1 में प्रूव किए थे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ACD, ये प्रूव्ड हुआ था। इसका हम CPCT से क्या निकाल लेंगे, BAD इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा CAD। जब E कॉन्ग्रेंस हो जाएगा तो E एंगल बराबर E एंगल हो गया। अब E एंगल बराबर E एंगल, तो इसको हम E भी लिख सकते हैं, एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAE। दोनों एक ही एंगल है, या तो BAD इक्वल टू CAD लिख सकते हैं, या BAE इक्वल टू CAE, सेम ही एंगल हो। तो जब ये E हो गया इस CPCT से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट। अब उसी तरह अब कहता है जो E एंगल बराबर E एंगल, इसी में प्रूव करना है। तो इस दोनों ट्रायंगल में हमको लेना है। तो इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, इस दोनों को कॉन्ग्रेंस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए BDE, इसको हम यदि अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BDE ऐसे बन गया, और यानी DCE, और इधर हो जाएगा DBE। अब इस दोनों को कॉन्ग्रेंस करने के लिए क्या होगा, देखिए क्या क्या इसमें इक्वल है। तो सबसे पहले BD बराबर CD, तो आपको दिया हुआ है BD बराबर CD, BD बराबर CD, ये गिवन है। DE बराबर DE कॉमन है, कॉमन। अब BE बराबर CE, इस सेकेंड क्वेश्चन में हम प्रूव्ड जो किए थे CPCT से, BE बराबर CE, इसको जब किए थे ABE बराबर कॉन्ग्रेंस ACE, तो क्या हो जाएगा CPCT BE बराबर C, तो वही इसमें BE बराबर CE दिया हुआ है, ये भी गिवन मान के चलिए। तो देखिए तीनों साइड 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 इक्वल है, S फ्रॉम S कॉन्ग्रेंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DB यानी BDE कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CDE। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल BDE, तब E एंगल बराबर E एंगल हो जाएगा। तो एंगल BDE इक्वल टू एंगल CDE। इसमें अब प्रूव्ड हो गया, जब ये E एंगल बराबर E एंगल हो गया तो लिख देंगे DP इज द बाइसेक्टर ऑफ D, यानी DP इज द बाइसेक्टर ऑफ D। ये पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन प्रूव करना है AE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी AE जो है ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो
इसमें तो सबसे पहले हम ये क्या कहते हैं प्रूव कर, यदि ट्रायंगल अभी प्रूव किए BDE प्रीवियस क्वेश्चन में, ट्रायंगल CDE, इससे हमको सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, एंगल BED बराबर एंगल CED, ई भी हो गया। और उसके बाद BE बराबर CE तो दिया हुआ है, BE प्रूव कर चुके हैं, BE बराबर CE, ये तो बाइसेक्टर हो गया। BE बराबर CE, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, यानी इस एंगल का वैल्यू हमको 90 डिग्री। तो देखिए जब ई BC है, यानी DE मान के चलिए लाइन है, ई BC पे लाई करता है, ई एंगल प्लस ई एंगल को हम यदि लीनियर पेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल BED प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमको 90 निकालना। अब इसमें दिया हुआ है BED बराबर CED, तो BED के जगह पे हम दे देंगे CED प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल CED इक्वल टू 180, एंगल CED इक्वल टू क्या होगा, 180/2 यानी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। तो एंगल अब लिख देंगे BED बराबर एंगल CED इक्वल टू 90 डिग्री, एंड BE बराबर CE ऑलरेडी है, BE बराबर CE। तो बताइए दोनों मिलके क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसमें लिख देंगे जो AE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ई दोनों मिलके 90 डिग्री हो गया, और BE बराबर CE हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही प्रूव हो गया।